तो जय हिंद दोस्तों, आप सबका भी अगर आर्मी का एग्जाम है, चाहे आपका ट्रेडमैन का हो, जीडी का हो, या फिर क्लर्क का, टेक्निकल का, नर्सिंग का, या फिर डब्ल्यूपीएम, आपका किसी भी चीज़ का हो, आपको एक अहम भूमिका जो रहती है पहले कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और आपके एग्ज़ाम में कितनी कट ऑफ जाने वाली है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे सो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। सो आपके एग्ज़ाम देने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। देखो, मैं आपको अलग अलग जो आपकी ट्रेड है, क्लर्क है या फिर नर्सिंग है या फिर जीडी है, कोई भी है, सभी की मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा, फाइनल भी और जो आपकी पहले जो कट ऑफ लगती है उसका भी। तो देखो, ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि आपका जो फाइनल है ना, एक बार अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया सो 90% चांसेस हैं कि आपके जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अगर आपने रनिंग कर ली तो 90% चांसेस है कि आप ज्वाइनिंग करोगे। ठीक है, तो आपके जैसे क्लर्क में डिपेंड नहीं करता आपके ग्राउंड का वर्क, लेकिन जीडी में डिपेंड करता है। सो जीडी में ग्राउंड के जो मार्क्स हैं वो जुड़ते हैं। सो लेकिन उससे पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको अलग अलग जो ट्रेड्स हैं उनके अलग अलग की कट ऑफ बताने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। देखो, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी कट ऑफ जो जो होती है वो डिपेंड करती है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो हार्ड आ गया सो आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी। अगर आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो इजी आ गया या फिर लेवल जो है वो इजी आ गया सो आपको कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है। लेकिन आपके एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, कुछ एक क्वेश्चन आते हैं जैसे 50 क्वेश्चन में ये मान के चलो कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड आते हैं। सो एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, पहले आपको इजी क्वेश्चंस मिलते हैं और फिर मीडियम और फिर हार्ड। सो इजी का जो पोर्शन होता है वो आपके एग्ज़ाम में पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। मीडियम के भी बहुत जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं वो भी ठीक ठाक रहते हैं और जो हार्ड क्वेश्चन हैं वो काफ़ी कम देखे जाते हैं। सो 50 में से 50 वही बच्चा कर पाएगा जो आपके हार्ड के भी, जिसने पूरी तैयारी की है, पूरी मेहनत से 1 या 1.5 साल उसने शिद्दत से तैयारी की है। लेकिन आप आराम से 2 से 3 महीने तैयारी कर लोगे इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम के लिए, इतना सफिशियंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक आपका डाउट हुआ कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। उस चीज़ की मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, कोई भी आपका ट्रेड का एग्ज़ाम हो, क्लर्क का हो, नर्सिंग का हो या फिर वुमेन पुलिस का हो, किसी का भी हो, आपके इंडियन आर्मी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर कर लो। डिफरेंट ट्रेड हो चाहे कुछ भी हो, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हर ट्रेड के लिए आपकी क्या क्या जो रहने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेडमैन की। तो ये मान के चलो कि आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो पहले एग्जाम होता है, उसकी कट ऑफ लगभग 33 + -2 कर लो, यानी 31 भी हो सकती है या फिर 35 के बीच में। इसके 31, 30 और 35 के बीच में आपकी लगभग कट ऑफ रहती है। फिर WMP की बात करूँ, जो बहनों की है, वो आपकी जो वैकेंसी है वो काफ़ी कम रहती है, 4 से 5 वैकेंसी आती है। सो वैकेंसी कम होने के कारण आपकी जो कट ऑफ है वो भी हाई चली जाती है। सो 40 + -2 कर लो आप, लगभग 38, 39 या फिर 40 के आसपास आपको पहले एग्जाम क्वालिफाई के लिए इतने मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे। फिर क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क में काफ़ी कम कंपटीशन रहता है। सो इसमें ये मान के चलो कि 28 के आसपास जो आपके कट ऑफ रहने वाली है। और टेक्निकल की बात करूं तो उसमें भी लगभग सेम ही रहेगा, 28 + -2 कर लो। नर्सिंग में बात करूं सो इसमें आपके और भी कम रहती है, 36 और 37 के आसपास आपकी कट ऑफ रहती है। अब बात करता हूँ जनरल ड्यूटी जीडी वालों के लिए। सो इनके लिए मान के चलो कि 33 के आसपास, 32, 33, 34 इसी के आसपास आपके जो पहले एग्जाम की जो कट ऑफ रहती है वो हो जाती है। अगर आपने एग्जाम कट ऑफ क्लियर कर ली तो उसके बाद में आपको रनिंग अच्छे से कर ली तो फिर आपका कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपकी 90% चांसेस है कि आप ज्वाइन कर लोगे। बात करते हैं फाइनल मेरिट की। जैसे आपने रनिंग कर ली, आपका मेडिकल वगैरह सब हो गया, सो फाइनल मेरिट में क्या कुछ रहेगा नहीं रहेगा। सो फाइनल मेरिट की सबसे पहले मैं ट्रेडमैन की बात करता हूँ तो 37 के आसपास मान के चलो। वीमेन जो पुलिस है, बहनों के लिए 45 के आसपास जो रहने वाली है, क्योंकि इनकी वैकेंसीज काफ़ी कम है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और क्लर्क के लिए 30 से 32 के बीच में मान के चलो। देखो, क्लर्क वालों के लिए बहुत मस्त काम है, आराम से ज्वाइन कर सकते हो। इतनी ही टेक्निकल की रहने वाली है और इतनी आपकी नर्सिंग की है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, 40 से लेके 42 के आसपास मान के चलो। आप आपको 42 मार्क्स मान के ही चलने पड़ेंगे कि आपको इतने नंबर लेके आने। और ट्रेडमैन जनरल ड्यूटी जीडी की बात करूं तो फाइनल मान के चलो आप, अगर आपने 38 नंबर या फिर 35 से 38 के बीच में अगर आपका आ रहा है, वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट का, जैसे राजस्थान बिहार और यूपी,
हरियाणा, इन सब की थोड़ी ज़्यादा जाती है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन हाई रहता है। वहीं गुजरात, वेस्ट बंगाल यहाँ थोड़ा कम रहता है, तो इनका अलग अलग रहता है। बाकी आप जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड जो मेरिट है वो मैंने आपको बता दी। देखो अब बात करते हैं आपको तैयारी कहाँ से करनी है। तो तैयारी के लिए मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वन लाइनर के फॉर्म में सभी सब्जेक्ट के करवा रखे हैं। स्टैटिक जीके के 1000 करवा रखे हैं, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स इंक्लूड हो जाती है, पॉलिटी के करवा रखे हैं 500, हिस्ट्री के 500 करवा रखे हैं, और ज्योग्राफी के और जीके के भी हैं, और करंट अफेयर भी दे रखे हैं 2025 और 26 की। ज़्यादा बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने की जरूरत में। और साइंस के भी टॉप 1000 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके अलावा आपको मैंने मैथ्स के टॉप 200 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाता हूँ मैं इंस्टाग्राम में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी आपको ये सब कुछ चाहिए तो आपको इस नंबर पे जो कॉन्टैक्ट कर लेना है, और आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको छोटी सी अमाउंट पे करनी होगी, 99 रुपीज़। सो बाकी आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप 99 रुपीज़ पे करें। अगर आपको मटेरियल अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं और से भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक सभी जवानों को। और बाकी जो इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो।